हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार जी सर, नमस्कार। हाँ हाँ, नमस्कार जी। हाँ, विवेक बड़े त्रिपाठी बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय हाँ दुष्व्याय हाँ दिव्यांग समिति से। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, जी। आपके बारे में मैंने सुना तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, हाँ जी, हाँ और जी, हाँ ताकि जी, हमारा कौन है ब्लाइंड सर? समाज पूरा जाने कि आप कैसे जुझारू कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा में आप लगे हुए हैं। और हाँ हमारा जी। संगठन आपको बधाई देता है, और आपके बारे में ज़रा मुझे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में विस्तार से, कि आप ज़रा अपना पहले परिचय मुझे दें, फिर आगे फिर मैं आपसे बात करूँ। राइट। पहले तो सबसे पहले नाम की बात हो जाए। मेरा पूरा नाम है तरसेम कुमार बंसल, लेकिन ओबियसली पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लग जाता है, तो मेरा नाम अब हो गया है डॉक्टर टी के बंसल। जी सर, कहाँ से हैं राइट। डॉक्टर जी? हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, कहाँ से हैं आप? मैं वैसे पंजाब का रहने वाला हूँ। जी। मैंने अपनी एमएससी, बीएससी और एमएससी पंजाब से की थी, जी। पटियाला से। मैं पटियाला का रहने वाला हूँ। जी। और जी। 1980 में मैंने एमएससी पूरी करने के बाद फिर दिल्ली आ गया था। आप तो काफ़ी सीनियर हैं, और हाँ, राइट राइट। जी। तो फिर मैंने आगे यहाँ से एमटेक किया फिजिक्स में। फिर जी। फिजिक्स में ही पीएचडी किया। 86 में मैंने पीएचडी पूरा कर दिया था। जी। और फिर 87 88 के 1.5 साल हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप पे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया। फिर 88 में लौट के आने के बाद फिर मैंने आईआईटी दिल्ली वापस ज्वाइन किया। फिर 1990 में मैंने आईआईटी खड़गपुर में सीनियर लेक्चर ज्वाइन किया। अच्छा सर। लेकिन वहाँ जाके फिर आई साइड की प्रॉब्लम तो आनी ही थी, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल टेस्ट हुआ। जी। लेकिन उनको 6/6 चाहिए थी, और मेरी आई साइड तो 6/6 ही भी नहीं थी। और हम्म। मेरे को ये कोई रिजर्वेशन या ये कुछ मालूम नहीं था। अच्छा, फिर विजुअली मैं, हैंडिकैप के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, कि मुझे ब्लाइंड के कुछ बारे भी में? नहीं पता, कुछ नहीं जी। पता जी। था कुछ भी। जी। उसके पहले भी जो जॉब्स मिली वहाँ पे भी यही होता था कि मेडिकल में जाके फंस जाता था। जी। जैसे एक यहाँ पे कॉलेज था, सर छोटू लाल कॉलेज, वहाँ पे तो मैं रीडर की पोस्ट पे लगा। जी। लेकिन उन्होंने मेडिकल के लिए भेज दिया रोहतक, गवर्नमेंट का कॉलेज था। तो वहाँ पे भी जाके वही हुआ कि मेडिकल में फंस गया, जी। और फिर नहीं ज्वाइन कर पाया। फिर वापस आ गया, तो आईटी वाला ने बोला था कि आप कहीं से भी सर्टिफिकेट लेके आ जाइए, न हो जाएगा। अच्छा। लेकिन उसके बाद आने के बाद फिर वो बोले जी कि मेडिकल होगा कॉलेज की तरफ से। जी। तो फिर नौकरी छोड़ दिया फाइनली। जी। और फिर आके मैंने 91 में ही, हम्म। क्योंकि अब कितने धक्के खाओगे, बात ये है ना, कितनी पढ़ने के बाद फिर मैंने कोचिंग सेंटर खोला। मैंने अच्छा, और मेरी खुद का वाइफ। आपने कोचिंग सेंटर चला हाँ दिया? हाँ हाँ, मतलब खुद एक ही ब्लाइंड मैंने। होकर हाँ आपने, जी, आपके हौसले को हम कोटि कोटि हाँ जी, सलाम हाँ जी, करते हाँ हैं, जी, कि आप हाँ जी, एक हाँ जी, इतनी चुनौतियों को झेलने के बावजूद आपने ये संकल्प हाँ किया जी, कि हाँ जी, आप एक खुद का सेंटर खोले हाँ जी, हाँ जी, दृष्टिबाधितों हाँ के जी। लिए और समाज के नहीं नहीं, लिए। दृष्टिबाधित करने के लिए नहीं, साइटेड लोगों के लिए अच्छा, था वो। साइटेड के लिए आपने पहले शुरुआत हाँ की? हाँ बिल्कुल, जी। हाँ। 28 ईयर्स हमारे एक सेंटर का नाम था बंसल ट्यूटोरियल्स। अच्छा। जैसे कोटा का बंसल क्लासेस था ना, आपने नाम सुना होगा। हाँ हाँ जी बहुत सर। नाम है। ऐसे ही जी। दिल्ली में हमारा बंसल ट्यूटोरियल्स के नाम से था। जी। जी। और 1991 में हमने शुरू किया। जी। और फिर 28 साल तक मैंने वो सेंटर चलाया। वाह। जी और सर। 2018 में जाके जब मैं 60 साल क्रॉस कर लिए, जी। तब तक मैं अब बिल्कुल ब्लाइंड ही हो गया था। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत महारत थी मेरे को, जी। और मैंने बहुत ध्यान लगाया सब्जेक्ट को, जो अभी भी जिस बच्चे के सर पे हाथ रख दूं उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब इतना सब्जेक्ट के बारे में है। ये हमारा राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग समिति और पूरे समाज को आप एकदम यूट्यूब पर हाँ जी, आपको लाइव आपको चलाया जाएगा सर। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी, उसके साथ ही साथ हमारा पूरा ब्लाइंड समाज आपके बारे में हाँ जी, जानकर बहुत हाँ जी, आश्चर्य में होगा कि हाँ आप जी, इतनी महान हस्तियां, और आप इतना संघर्ष अपने जीवन में किए। तो सर, अब ब्लाइंड फील्ड के बारे में आपने काम कब से शुरू किया, और अभी नई हाँ, मैं बताता टेक्निकल हूँ। इसके बारे में जरा बताइए। मैंने 2018 में अपना फिर कोचिंग, मेरे बच्चे तब तक दोनों बड़े हो गए थे। जी। दोनों ने इंजीनियरिंग भी कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि पापा अब काफ़ी हो गया, अगर आप चाहें तो सेंटर बंद कर सकते हैं। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि 60 साल के बाद तो रिटायरमेंट ले ही लेनी चाहिए। जी। तो 2018 में मैंने अपना बंद करके, बल्कि वो इट वाज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्चुअली। हाँ हाँ। मैंने उस कंपनी को सेल ऑफ कर दिया, मतलब किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। जी। और फिर अपना मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना चाहिए। जी। तो फिर मैंने नैब दिल्ली में जाके कनेक्ट किया। हाँ हाँ। उनसे बोला कि जो बच्चे साइंस मैथ्स पढ़ना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं उनको पढ़ाऊंगा। अच्छा। राइट। उसके पहले मैंने स्क्रीन रीडर सीख लिया था 2016-17 में। जी। ये एनवीडीए और जॉस चलाना सीख लिया। तो उसके पहले मैं लैपटॉप यूज़ नहीं करता था, क्योंकि जी। जब नज़र ही नहीं आएगा तो कैसे यूज़ करेंगे। जी। जी। लेकिन क्योंकि ऑफिस में करीब 40 लोगों का स्टाफ था हमारे पास, जी। तो वो मेरे लिए किताब पढ़ देते थे और मैं पढ़ा लेता था। अभी भी मैं बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, नज़र हम्म। नहीं आता, बट लिख तो सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट तो सीखा हुआ है। हम्म। राइट। तो लेकिन बोलने का और जो पूरा समझ का स्टाइल है वो ऐसा है कि सुन के ही काम हो जाता है पूरे का पूरा। जी। जी। राइट। तो फिर मैंने 2018 में शुरू किया, तो मेरे को वहाँ से 2 बच्चे मिले।
राइट। एक 12th से एक 12th पास था, उनको पढ़ाना शुरू किया। बल्कि उन्होंने बोला कि हम तो अगले साल तैयारी करेंगे IIT JEE की। मैं कहा नहीं बेटे, इसी साल से शुरू करना है आपको। अच्छा लेकिन दोनों का उसी साल सिलेक्शन हो गया। अच्छा, वो ब्लाइंड थे बच्चे वो भी? हाँ बिल्कुल, दोनों ब्लाइंड की बात कर अच्छा, रहा हूँ तो उस अभी आपने वक्त। नई टेक्निकल आपने क्या लाई है ब्लाइंड बच्चों के लिए, जरा इसके बारे में बताएं सर। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो ना साइंस, मोस्टली जो जितने भी हमारे देश में ब्लाइंड लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो बच्चों को ना साइंस मैथ से रिजेक्ट करते हैं, उनको ना डिस्करेज करते हैं कि आप साइंस मैथ्स नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। जबकि मैं मानता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो फिर भी आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। जी साइंस मैथ्स अगर आपको एक बार आ गया तो जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, ये सारे सब्जेक्ट लॉजिकल है, इनमें कुछ याद नहीं करना है। जी ओनली थिंग इज हमें उनको एक बार समझाना है कि क्या करना है। राइट। तो अच्छा, फिर मैंने देखा कि इनके लिए किताबें ही नहीं अवेलेबल हैं। जब किताबें अवेलेबल नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे? जी जी। राइट। किसी ने 9th की किताब तक तो मतलब अगर हम 9th 10th की, मैंने तब 9th 10th की शुरू की थी। जब 9th 10th की किताबें ही नहीं है साइंस मैथ्स की, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? जी। तो मैंने फिर क्या किया कि जो 9th 10th की किताबें थी उनको एक्सेसिबल बनाना शुरू किया। अच्छा, यानी 9 साइंस साइड की फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस मैथ। साइंस मैथ, साइंस और मैथ, अच्छा 9th 10th में जो साइंस, साइंस मैथ। साइंस और मैथ को आपने पूरा वो मतलब ब्लाइंड के जैसे वैसे हाँ ब्लाइंड हाँ बच्चे बिल्कुल। समझते हैं उसके बारे में बिल्कुल आपने इसको रीड कर दिया है। हाँ बिल्कुल, आप मतलब जैसे जैसे वर्ड में बना दिए, मान लीजिए पूरा वर्ड में डाल दिया, तो उसे, है ना। अच्छा अच्छा, तो उसे बच्चे कैसे सुनेंगे, उसको किस माध्यम से सुनेंगे? नहीं उसका देखिए, जैसे आप अभी लैपटॉप में काम कर रहे हैं, मोबाइल हाँ। मोबाइल फोन है, स्क्रीन जी रीडर आप जी। टॉक बैक ऑन करके करते हैं या हाँ डिसेबिलिटी, वॉइस ओवर में हाँ करते बिल्कुल। हैं। जी जी, ब्लाइंड लोग तो वही यूज एक्सेसिबिलिटी है करते जी। हैं ना, स्क्रीन जी। रीडर। हाँ जी तो सर। स्क्रीन रीडर ऑन कीजिए, वो आपको पूरा पढ़ के सुनाएगा। अच्छा। एक एक शब्द, एक एक करेक्टर, एक एक, मतलब आप जो चाहेंगे ना, जितना साइटेड, जैसे साइटेड लोग पढ़ते हैं जी जी। वैसे ही पढ़ेंगे आप उसे। अच्छा, वैसे वो पढ़ता चला जाएगा, हमें हाँ सुनना हाँ है। हाँ हाँ। आप जैसे अगर आप डाउन एरो करते जाएंगे तो पूरी पूरी लाइन पढ़ता जाएगा। अगर आप ठीक। कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो वो एक एक शब्द चलिए, पढ़ता जाएगा। आपका आपका पहले राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति आपको इसके लिए बधाई देता है कि आप बधाई हाँ के जी। पात्र हैं सर। और हाँ मुझे जी। उम्मीद है कि संगठन आपको बहुत पूरे ब्लाइंड समाज में आपका ये मैसेज, हम संदेश पहुंचाएंगे हाँ ताकि जी। हाँ अधिक से जी। अधिक ब्लाइंड बच्चे आपसे जो शिक्षा लेना चाहते हैं साइंस की वो ले हाँ सकें, जी। ताकि वो किसी के ऊपर बोझ ना बन सके सर। हम, क्योंकि देखिए, जो बच्चों ने 2018 को जिनमें पढ़ाया था, जी उनमें से दोनों दिल्ली के ही थे, दोनों दिल्ली में एडमिशन हुआ। जी। एक सौरभ प्रसाद था, वो वैसे तो झारखंड का था लेकिन दिल्ली में ही नैब में ही पढ़ रहा था। अच्छा सर। उसके पहले NIVH में तक तो उसने 10th करी। फिर 11 12th में आके उसने दिल्ली में ज्वाइन जी किया। जी। वो इंक्लूसिव स्कूल में ही था, क्योंकि 11 12th के लिए कोई ऐसा चलिए सर, साइंस के लिए। मुझे हमारा हाँ संगठन का भी एक ही मकसद है कि दिव्यांगजनों के लिए जितनी मदद हो सके। अब हाँ आप जी। हाँ जैसे जी। वरिष्ठ अगर हाँ जी। लोग रहेंगे तो जरूर हम इनकी सेवा में आगे ऐसे यूं ही योगदान देते रहेंगे सर, क्योंकि अच्छा, अपने पास आय का स्रोत तो बहुत कम है, हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देती सर। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने फिर 11 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ साथ जी अकाउंट्स की भी, इकोनॉमिक्स की भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ें सिर्फ, जी जी। मतलब ये नहीं कि मैं उनके लिए मना कर मतलब रहा हूँ। उसे भी आप अपडेट करना शुरू कर हाँ। दिए है ना नहीं सर? नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ मैं बस, क्योंकि वो तो लोगों ने पहले से किया हुआ है। हाँ हाँ। लेकिन जो नहीं किया है लोगों ने, उसको करता हूँ अच्छा, मैं, उसे जो, आप कर रहे हैं। है ठीक ना। है। जी। तो फिर वो अकाउंट्स की भी ऐसे ही था कि अकाउंट्स में कोई करना नहीं चाहता है कि नहीं अकाउंट्स नहीं होगा। पूरी किताब आप जैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़िए, कोई इशू नहीं है चलिए सर, उसमें। आपसे हम बहुत जल्दी मुलाकात भी हाँ करेंगे। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, जी। और मेरा सौभाग्य होगा कि हम आपसे राइट। मिलेंगे। अच्छा, और ये करने के बाद फिर पिछले साल मैंने बच्चों के लिए, मैं USA गया था, तो वहां पे देखा कि यहाँ पे देखिए, मैं तो लेट ब्लाइंड हूँ, इसलिए मैंने छड़ी कभी यूज ही नहीं करी थी। अच्छा, आपने कोई छड़ी का भी आविष्कार किया है ना? हाँ बिल्कुल, उसी के बारे में तो बताने हाँ, वाला हूँ। छड़ी के बारे में जरा बताइए हाँ, सर। उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि छड़ी तो सभी के काम की हाँ, है। वो बहुत जरूरी तो है, है ना। हाँ। हमारे अभी लिए तक भी जो हम आपके जो लिए भी। छड़ी यूज करते हैं ना, देखिए, हालांकि थोड़ी गरीबी तो हमारे देश में है, जी। लेकिन अभी तक जो छड़ी हम यूज करते हैं वो पेंसिल टिप वाली है। हाँ जी। जो केन के नीचे एक छोटा सा जो ब्लैक पीस लगा होता है उसे हम टिप बोलते हैं। हम्म। जो एल्यूमिनियम का होता है उसे शाफ्ट बोलते हैं, और जहां से पकड़ते हैं उसे ग्रिप बोलते हैं। जी तो जी। हमारी व्हाइट केन के 3 पार्ट्स होते हैं। हाँ जी सर। राइट। जी अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो आपकी टिप है। अगर जी। टिप जो है वही तो ग्राउंड को टच करेगी, उसी से हमें फीडबैक मिलती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो टिप हमारे यहाँ लगी होती है इसे पेंसिल टिप बोलते हैं। जी। लेकिन मेरे दोनों बेटे US में हैं, तो मैं US जाता रहता हूँ। हाँ। तो पिछले साल जब मैं US गया, जी। तो मैंने देखा कि वहां पे तो ये पेंसिल टिप खत्म ही हो गई है, वहां पे कोई यूज हाँ। नहीं करता है।
अच्छा तो जब वहाँ पे कोई यूज नहीं करता तो फिर उसका क्या मीनिंग रहा, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, रोलिंग टिप्स यूज करते हैं। अच्छा। अब रोलिंग टिप क्या है कि देखिए जो भी हमारी पेंसिल टिप है हम्म। उसको उठा के हम लेफ्ट में ले जाते हैं, जमीन पे टच करते हैं, फिर एक बार हम्म। राइट में ले जाते हैं, जमीन पे टच करते हैं, हम्म। और हमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स के बारे में मालूम पड़ता है। जी। और इस टेक्निक को ही हम बोलते हैं 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट टेक्निक। तो इसमें क्या खासियत है मतलब सर? नहीं अभी तो ये तो नॉर्मल जो आप अभी बात कर रहा हूँ, मैं अभी आगे चल रहा हूँ ना, जी। लेकिन ये दोनों जो 2 पॉइंट्स हैं लेफ्ट और राइट वाले, इनके बीच में 2 फुट का गैप होता है। अच्छा। बीच में अगर कोई गड्ढा आ गया, कहीं नाली आ गई, कहीं गोबर है, कहीं पे स्टेप अप आ गया, तो वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टिप तो हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट तो टच किए। जी जी। तो बीच में अगर कुछ है तो हमें तो पता नहीं लगेगा, और हम गिर भी सकते हैं, उसे चोट भी लग सकती है हमें। तो उसकी बजाय वो क्या करते हैं कि केन की टिप में ना रोलर लगा हुआ है, हम्म। बॉल बेरिंग लगा के उसके ऊपर बॉल लगी हुई है। जी जी। अब आपको केन को उठाना नहीं है, हम्म। आपको सिर्फ उसी को आपने बस जमीन पे रखे रखे ही अपनी जो ये इंडेक्स फिंगर है उससे आप अगर धक्का मारेंगे तो लेफ्ट में चली जाएगी रोल करते करते, अंगूठे से धक्का मारेंगे वो राइट में चली जाएगी, इंग्लिश से करेंगे तो कलाई को ऊपर नीचे भी नहीं करना, लेफ्ट राइट भी नहीं करना। हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ तो सर आप बता रहे थे एक हाँ टिप जी, उधर करने पे, तो हाँ जी, मतलब हाँ हमें जी। अब उठाने की छड़ी स्टिक को जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर? हाँ नहीं, स्टिक तो है ही, स्टिक के आगे जो टिप है हाँ। वो पेंसिल टिप हो गया, रोलिंग टिप लगा दी हमने। अच्छा, रोलिंग टिप लग गई। है ना, जैसे पंखा घूमता है ना आपका, देखिए हाँ हाँ। पंखा एक तो बीच में डंडा लगा होता जी है, जी जी जी। उसके ऊपर बॉल बेरिंग लगा के फिर वो घूमता रहता है, आपने बटन ऑन किया हाँ जी। और वो घूमता रहता है। लेकिन अगर बॉल बेरिंग नहीं होगी या गाड़ी का पहिया है जैसे, जी जी। अगर गाड़ी के पहिए निकाल दें तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। जी। लेकिन अगर पहिए लगा दिए तो एक बंदा पीछे से धक्का मारेगा तो भी चल जाती है आगे। हाँ जी। तो क्योंकि उससे फ्रिक्शन घर्षण जो है ना बहुत कम हो जाती है, खत्म हो जी जाती है। जी। तो इसलिए आप पूरे फ्लोर को ना 2 फुट जो आपने लेफ्ट राइट करना है, हाँ हाँ। कि इनको उठाना नहीं है तो उसका कोई वजन भी आपके हाथ में नहीं आया। हाँ। ठीक है, और थोड़ा और करीब 1.5-2 फुट हम उसको आगे रखते हैं अपने से। जी। तो इसलिए हमें पूरे फ्लोर के बारे में बताती रहती है। अगर आधा इंच भी कहीं केन ऊपर जाएगी, फ्लोर ऊपर चला गया, तो वो आपको पता लगेगा कि यहाँ से फ्लोर ऊपर चला गया, अच्छा या सर। यहाँ पे स्टेप आ गया, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, या जो भी आ गया, जी। आपको पूरे उसके बारे में मालूम पड़ता रहेगा। ऐसे ही जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, साइड में फुटपाथ है, या हम्म। नीचे स्टेप डाउन हो रहा है ना, होता है जैसे सड़क हम्म। थोड़ी ऊंची होती है और साइड में जी जी नीचे जी। होता है। जी। तो जब भी आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे जाके आ रहे हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, 2 पॉइंट से नहीं पता लगेगा ना आपको। नहीं तो पता इस लगेगा। गेम से आपको फ्लोर के बारे में दिमाग में ना पूरा इमेज बनता चला जाता है। अच्छा। मतलब आप समझिए कि आप जैसे पार्शली देख रहे हैं सड़क को। तो ये कहने का मतलब है कि जैसे अगर कोई ढलान ढलान भी आया, ब्रेकर भी आया, तब भी पता लग जाएगा सबको उससे? सब कुछ मालूम पड़ेगा आपको, सब कुछ मालूम पड़ेगा। अच्छा। राइट, और कोई बिजली नहीं लगी इसके अंदर, कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ ये आभास मैकेनिकल हो है। जाएगा। हैं जी। ब्लाइंड बच्चे को, जो ब्लाइंड होगा, विजुअली हैंडिकैप बच्चा हाँ जी, होगा, हाँ जी, उसको हाँ जी, आभास हाँ हो जी। जाएगा इसके बारे बिल्कुल आभास हो जाएगा जी। एक्चुअली जैसे ऑफिस में भी हैं, में। जी। जैसे बहुत सारे लोग बैंकों में काम करते हैं। हाँ जी। अब ऑफिस में तो होता है कि कहीं कारपेट बिछी हुई है, जी जी। कहीं पे सीमेंट, कहीं पे मार्बल फ्लोरिंग है, कहीं पे वुडन फ्लोरिंग है। जी। तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे चल रहा है तो उसकी भी फीलिंग आपको लग आती है। तो सर ये तो इसे, ये स्टिक आपके पास उपलब्ध है? हाँ मेरे पास है, मैंने इसको बनाया। मैं और भी बता रहा हूँ, हम्म। यूएसए से जब लेते हैं हम ये से, तो अगर वो लेते हैं तो जी। 7,500 की टिप टिप देते हैं वो लोग। अच्छा। अब है ना, केन तो अलग है, केन तो दूसरी बात होगी, बट स्टिक की टिप टिप ही 7,500 की है। तो हम्म। मैंने सोचा कि भाई इतनी महंगी इंडिया के बच्चे तो कहाँ से खरीदेंगे। नहीं सर, वो तो जो, अक्सर हाँ, जो है, जो हमारे ब्लाइंड समाज बच्चे हैं, हाँ, विजुअली हैंडिकैप, वो हाँ गरीब जी, घर से आते हैं। और हाँ जी, आपको तो हाँ जी, ऐसी स्थितियां पता है, कई जो हाँ जी, ब्लाइंड बच्चे होते हैं हाँ, 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 10% को छोड़कर बाकी 90% के माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को हाँ जी, त्याग देते हैं। हाँ उनके क्या माता देते हैं, पिता बिल्कुल उनको उस बिल्कुल। हिसाब से गौर नहीं करते जितना उन्होंने नॉर्मल बच्चों को अच्छे से ध्यान देते हैं। तो विवेक जी, मैं तो कहता हूँ कि जो 10% भी हैं, जिनको त्यागा भी नहीं है, उनको भी तो सुविधा मिलनी चाहिए कम से कम। उनको भी पता ही नहीं है। मैं देखो, नहीं। मैं तो खुद अपने बारे में जानता हूँ जी जी। कि मेरी आईसेट अच्छी नहीं थी। जी मैंने 50-60 साल जिंदगी के जी ऐसे ही सर। काट दिए, मेरे को तो स्क्रीन अरे रीडर के बारे में मालूम नहीं था। नहीं सर, तब है ना, टेक्निकल का जमाना उतना था नहीं नहीं। अभी की, मैं तो अभी 2015-14 की भी बात कर रहा हूँ। मेरे को हाँ। सोचा कि यार व्हाइट केन होनी चाहिए मेरे पास। जी। मैं दिल्ली में था, मेरे को नहीं मालूम था। मैं दरियागंज गया, मैं फिर लाजपत नगर गया, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इतने पूरी फार्मा मार्केट जो है दरिया इसकी और यहाँ पे, जबकि इतने जानकार परिवार से, इतने संपन्न परिवार है से ना, आप पर स्वयं हाँ थे, होने के बावजूद जिसके घर भी, में स्वयं जो है है ना, जज बैठे हों, है ना है सर? ना, लेकिन कोई हाँ। क्योंकि कोई चिंता ही नहीं कर रहा ना। मेरे अपने खुद के बच्चों ने कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी होता होगा। जी है जी। ना, या किसी एनजीओ पे जाके पता करें।
वो तो मैं खुद ही, अच्छा मैं खुद कंप्यूटर देख ही नहीं सकता था, जी जी तो ज्ञान भी कैसे मिले? तो मैंने अपने एक एम्प्लॉय को साथ में लिया गाड़ी में, पहले एक मिस्र दुकान पे गया, उनको पता ही नहीं कि वाइट केन भी कुछ होती है। सर। बोले जी एक समस्या हमारे पास आई है, हाँ जी और हाँ मुझे जी पता क्योंकि आपके पास तो कोर्ट कोर्ट से मतलब आप तो अनुभवशील हैं, हाँ जी और हाँ जी ये और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि हर जगह सर पैसे का खेल है। तो हाँ जी हमारी हाँ जी संस्था के पास इतना पैसा है नहीं, क्योंकि डोनेट गवर्नमेंट भी अभी मुझे कुछ नहीं देती है सर, क्योंकि अभी 3 साल हमारी संस्था को हुआ है। हाँ जी हाँ जी और जो भी होता है ऐसे अपने जेब से हम लोग करते हैं। हाँ तो जी एक केस बहुत गंभीर है, जैसे ब्लाइंड पेपर देता है सर, हाँ 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 नियुक्ति उसकी पेपर दिया संघर्ष से, हाँ परीक्षा हाँ निकल गई, मेडिकल हो गया, वेरिफिकेशन हो गई, इसके बाद अभी आया है मेरा एयरपोर्ट इंडिया का असिस्टेंट की पोस्ट आई थी, जिसमें हाँ ब्लाइंड की हाँ सीट 5 थी सर। हाँ 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 और उसमें नॉर्मल बच्चों की तो उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी, हाँ और हाँ ब्लाइंड हाँ बच्चों को सभी को होल्ड में कर दिया। और इसके बाद दूसरा केस मेरे पास और आया सर, एक गुजरात से आया है। हाँ 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 एक हाँ लड़की है इंजल नाम की, हाँ हाँ पंजाब नेशनल बैंक में उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक बात है। उसकी मेडिकल को 5 साल, जैसे गुजरात सरकार का रूल है कि हर 5 साल पे वो मेडिकल को रिन्यू करती है। ठीक बात है। तो अब पंजाब नेशनल बैंक ये कह रहा है कि आप परमानेंट वाला डिसेबिलिटी लाओ, तब मैं आपको नियुक्ति दूंगा। ये तो परमानेंट वाला डिसेबिलिटी कौन सा होता है? अच्छा वो तो यूडीआईडी कार्ड ही होगा हाँ, फिर से। यूडीआईडी कार्ड को ही डिसेबिलिटी होता है। जैसे हमारे अन्य राज्यों में क्या है, हाँ हाँ यूडीआईडी कार्ड को और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। पर अंतर हाँ ये हाँ होता है, हाँ यूडीआईडी कार्ड हमारा बस पे काम करता है, और हाँ सर्टिफिकेट हाँ हमारा जॉब में लगता है। तो ठीक बात है ठीक गवर्नमेंट जो बात है है इसमें क्या किया है, जैसे हर राज्य का अपना रूल अलग अलग होता है। ठीक बात तो है ठीक बात है। वहां पे इन्होंने क्या किया है, गुजरात सरकार ने, कि हाँ हर हाँ 5 साल पे एक नियम बना रखा है कि रिन्यू हम करेंगे। तो हाँ भाई हाँ हाँ वो तो हाँ लड़की ब्लाइंड है ना ऑलरेडी। हाँ तो ब्लाइंड सर है इस पे उसमें। हमें हम सबको जो है हाँ हाँ केस करने की जरूरत है सर। बिल्कुल जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत चीजों पे केस करने की जरूरत और है। एक चीज और चल रहा है, राइटर का हाँ मसला, जैसे आपको पता होगा सर, हाँ कि जी ब्लाइंड को रीजनिंग मैथ में तो प्रॉब्लम होती है, आप तो जान ही रहे हैं। हाँ 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 ब्लाइंड हाँ का हाँ कितना हाँ कॉलेज है। तो कुछ हाँ हाँ एजेंसियां जो हैं साजिश करके हाँ ब्लाइंड हाँ बच्चों के प्रति बदनामी की धंधा खोल रखी हैं। हाँ 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 जो हाँ परीक्षा एजेंसियां हैं वो ये कह रही हैं कि ब्लाइंड अपने से हाँ पेपर नहीं देता है, वो राइटर के दम पे पेपर देता है, हाँ 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 जो बिल्कुल निराधार है। नहीं और अगर अगर नहीं अगर मैं कहता हूँ वो दे रहा है, जो राइटर आया है उसकी क्वालिफिकेशन चेक करना तो आपकी ड्यूटी है ना। आपने जो रूल बना। क्वालिफिकेशन 13 की गाइडलाइन, 18 की गाइडलाइन के अनुसार ही तो दे रहा है ना सर। हाँ हाँ भाई तो कह रहे ना। हमारी सुप्रीम तो कोर्ट का जजमेंट है, तो हम लोग को तो हाँ हाँ हर व्यक्ति को न्याय हम लोगों को हमेशा कोर्ट ने दिया है सर। हाँ नहीं मैं तो कुछ कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें आप कंप्यूटर पे एग्जाम दीजिए, हम स्क्रीन रीडर पे एग्जाम देंगे। सर आ- 90% आबादी, या तो आप शुरू से कॉलेजों में सर आप कंप्यूटर की व्यवस्था किए होते, या नहीं मैथ नहीं रीजनिंग नहीं मैं साइंस तो साइड कहता की हूँ अभी व्यवस्था किए अभी होते अभी सर। भी करना शुरू कीजिए ना, कुछ हाँ तो करिए। अभी है ना। अब तो स्क्रीन कंप्यूटर को आए भी, देखिए हर एक बच्चे के आजकल मोबाइल फोन है, सबके पास कंप्यूटर्स भी हैं, हम सिखाएंगे। सर लेकिन जो हमारी ब्रेल भाषा को बढ़ावा देना सर, हाँ हाँ जी हमारी ब्रेल भाषा को लुप्त होता चला रहा है हमारी भाषा, हाँ उस हाँ पे करें। हाँ हाँ तो सर इस पे हम आपका सहयोग चाहते हैं, कि इस पे हम रिट फाइल करना चाहते हैं कोर्ट में। देखिए अब रिट फाइल तो फिर एडवोकेट के थ्रू ही होगा। कोर्ट एडवोकेट सर आपके जो हैं संपर्क के, आप हाँ, उनसे एक बार बात करिए। नहीं क्यों? देखो यहाँ पे ना जो जज साहब हैं उनसे तो मैं क्या बात करूंगा, क्योंकि वो तो कहेंगे जी केस डाल दो, हाँ, तो नहीं यही नहीं, बोलेंगे। जज साहब तो आपके खुद है भाई ना हैं, उनकी है बात ना। नहीं कर रहा हूँ, जो उनके हाँ लड़के हैं। एक हाँ बार उनके केस। बेटे, उनसे मैंने हाँ बोला था, मैंने तो बल्कि और भी बोला था हाँ, कि जैसे अब आजकल क्योंकि जमाना ऑनलाइन कई पेमेंट का जगह आ गया। ब्लाइंडों के प्रति हम्म, सरकार की मंशा सही नहीं है सर। बिल्कुल यार, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं देखो मैं क्या बताऊँ। जैसे कल अभी मैं हालांकि पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ कि जो कावड़ का रास्ता है उसके ऊपर दुकान पे अब हिंदू सर का उस पे क्या है क्या नहीं, उस पे हमें टॉपिक टिप्पणी नहीं करना नहीं है सर। नहीं, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ गई मेरे को समझ में नहीं आता। भाई मैं अपना घर के अपना नाम लिखता हूँ ना, या तो कह दो उसके आगे भी नाम लिखना अलाउड नहीं है। ये तो सर सब ये स्टिक आपके पास कितने की उपलब्ध है फिलहाल? इस पे सर देखिए केस मेरे करना है, पास आप मंथन केन कर तो, जो लीजिएगा। केन तो होती है वही वाली केन है, जी। उसको हमने मॉडिफाई किया है। हाँ हाँ जो ये जो उसमें भी दो तरह के हैं, एक रोलिंग बॉल है, एक रोलिंग मार्शमैलो है। हाँ हाँ जो रोलिंग मार्शमैलो वो 500 रुपए की है, और हाँ रोलिंग बॉल टिप टिप की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। तो जो रोलिंग बॉल है वो 750 रुपए की है। अच्छा, ये राइट। आपका कार्यालय ऑफिस कहाँ पे है सर? मैं दिल्ली में बोल रहा हूँ, हौसखार से बोल रहा हूँ। अच्छा। और उसे हम केन को लेते हैं बाजार से, हम्म। जैसे सक्शन से ले लिया, कहीं से भी लेते हैं, वो तो वैसे पेमेंट करके लेनी होती है, उसको मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हमारी जो टिप्स है ना रिप्लेसेबल है। मैं आपको अब रिप्लेसेबल का कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप तो प्रयागराज से हैं, हाँ जी सर।
सड़क पे चलाने के रोलर चलाना है आपको, रोलर से। अब लेकिन अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इतने बड़े रोलर की जगह आप छोटे मार्शमैलो से भी, वो भी रोलिंग है बट वो छोटा होता है, जी हल्का भी होता जी है, छोटा होता है, जी जी वो भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप मान लीजिए रिवर पे आ गए, गंगा जी के दर्शन करने आए, तो उस टाइम आपको रोलर लगाने की जरूरत नहीं, आप पेंसिल टिप लगा सकते हैं, राइट। तो मैं ना लेकिन सर एक बार ना इसका डेमो करना चाहूँगा, तो मैं हाँ अपने अधिकारियों को भेजूंगा आपके ऑफिस, हाँ 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 या हाँ मैं स्वयं आऊँगा एक दिन, हाँ, राइट। तो इसको एक डेमो कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इसको बिल्कुल ब्लाइंड बच्चों बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, बहुत और बढ़िया। देखिए इतनी बढ़िया चीज़ बनी है कि मैं पिछले 1.25 साल में, को 1.25 साल हुआ बनाते हुए, 1.25 साल में कम से कम भी दिल्ली में बैठे बैठे 1,500 लोगों को केन भेज चुका हूँ। अच्छा अच्छा। 1,500। और मेरे से लोग कहते हैं कि मैं अभी पटियाला उनसे मिलके आए थे, बोले जी हम तो लोगों को केन देते हैं, बच्चे केन यूज ही नहीं करते, रख लेते हैं ऐसे। मैं क्या, देखिए आप, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरी केन, लेकिन क्योंकि जब आपके हाथ में एक अच्छी चीज आएगी, जब आपको लगेगा कि इससे मेरा फायदा हो रहा है, केन टूट गई फिर दोबारा भी ले रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं ले रहे। और वो तो पैसा खर्च करके ले रहे हैं, क्योंकि मैं तो फ्री में नहीं दे रहा हूँ किसी को भी। जी भाई मेरा तो पैसा मेरे को तो गवर्नमेंट ने पंजी पैसे 5 पैसे भी नहीं दिए हैं कभी, जी 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 है ना। और मांगने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई मांगने वालों में से नहीं हूँ। जी अपनी जेब से जो बनता है, अभी भी मेरा करीब 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा हो जाता है जी ना। सर। जी क्योंकि भाई ऑफिस खोल के बैठा हुआ हूँ, वो भी जगह किराया भी देना है मेरे को, मैंने स्टाफ भी रखा हो, मैं अकेला तो काम नहीं कर सकता ना सारा कुछ। नहीं आपने सर। मेरे से बोला जी 2 केन या 1 केन भेज दो, तो आपने एड्रेस भेज दिया, तो एड्रेस कोई तो लिखेगा ना उसके ऊपर, उसकी पैकिंग भी करेगा, बनवा के भी लेके आना, बहुत सारे इश्यूज। फिर भाई पोस्ट उसको भेजना है तो पोस्ट ऑफिस भी जाना पड़ेगा। अगर मैं अकेला ब्लाइंड बंदा करूंगा तो कैसे होगा ये काम, नहीं हो पाएगा सर। है ठीक ना। है सर, इसका मैं डेमो करूंगा, और ये आपका मैसेज मैं समाज में पहुंचा रहा है हूँ ना। सर। अब मतलब मैं बहुत कुछ करने पे लगा हुआ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। मेरी अभी जो उम्र बची है, मेरे सोचता हूँ कि 75 साल तक काम कर सकता हूँ, तो मेरे पास करीब 8 साल और हैं जिंदगी के काम करने के लिए, बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना। और मैं भी तो चाहूंगा कि आप भी है अपना ना, सहयोग थोड़ा हमारे संगठन के प्रति हाँ। भी समर्पित करें। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरे से जो कराना चाहें, मेरे से ना, मेरे को कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। लोग कहते हैं जी हम तो जी मंडे से फ्राइडे काम करते हैं, मेरे लिए ना मंडे ना ट्यूसडे ना वेडनेसडे कुछ नहीं होता, 24 चलिए सर, घंटे बहुत ट्वेंटी अच्छा फोर लगा इंटू आपसे बात सेवन करके। आपको हमारे राइट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिव्यांग समिति ठीक के है जी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सर, दीपक सर, प्रदेश हाँ। महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, सभी अधिकारियों की तरफ से, रामदेव जी की तरफ से, हमारे जितने भी अधिकारी। अच्छा रामदेव जी भी आपके इन्वॉल्व हैं आपके। हाँ, रामदेव जी भी हमारे संस्था से हैं, और अच्छा प्रदेश अच्छा अच्छा अच्छा। उप सचिव हैं उत्तर प्रदेश से। हाँ लेकिन रामदेव जी तो जो ये आपके हरिद्वार में जो वो वाले की बात कर रहे हैं कि। नहीं नहीं, रामदेव जी हरिद्वार में पढ़ाए थे, अब तो वो जो है दूसरी जगह बिहार में टीचर हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब दूसरे दूसरे हैं सर। होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने जैसे जिनको पतंजलि वाले जो ना 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 सर, वो नहीं। है। अच्छा 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 अच्छा, राइट राइट। चलिए, लेकिन बहुत अच्छा आपके लगा क्या सर। योगी जी वगैरह कुछ सहायता नहीं करते। अभी सर संस्था को 3 साल नहीं हुआ था, 3 साल तो हो गया अब। अरे मेरे को तो 6 साल हो चुके हैं भाई, मेरी तो हाँ, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ट्रस्ट जो संस्था है। हमारी भी राष्ट्रीय लेवल पे रजिस्टर है सर। हाँ 2020 में हमने हाँ राष्ट्रीय हाँ लेवल हाँ पे मान्यता ली थी। काम तो मैं 2016-17 से ही कर रहा हूँ, प्रदेश लेवल हाँ पे हाँ था। हाँ हाँ। और मैंने तो 18 2020 से से कर ली थी, मेरे पास वो 80G और सब कुछ 2018 से ही है। जी जी जी। क्योंकि मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं जब दिल्ली गया था इनकम टैक्स वालों से, उन्होंने बोला कि आप 10A के लिए तो करा है आपने, बट 80G, बट ले लिया 80G, लेकिन डोनेशन तो दे कोई, देता ही नहीं कोई। चलिए सर, हम ठीक आपसे। है विवेक जी। हाँ, राइट बहुत राइट अच्छा लगा राइट सर, राइट थैंक यू राइट, सो सर। नाइस। जिसको जो भी जरूरत हो ना मेरे को बताइए, बताता हूँ सर, देंगे। बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत क्योंकि अच्छा मैं ये लगा मान आपसे के बात चलता हूँ करके। कि 2 और करोड़ मुझे। बच्चे हैं मेरे, मैं हाँ जी। एक दो नहीं, मेरे 2 करोड़ बच्चे हैं, और मैं 2 करोड़ बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, जी ठीक है। सर। और मंडे को मेरे को एनसीईआरटी में भी लेक्चर देने जाके अभी अच्छा अच्छा उनको अच्छा। भी दिखाना है अभी।